वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस कैम में स्टडी का फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, एक अच्छे वे में आपको पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत जल्द ही होने वाला है, जो उसकी डेट भी आ गई होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है, आपको एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में तैयारी करनी है और सारी चीज़ों को क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो आपको बोर्ड हिसाब से, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें आपको ये सब चीज़ों को तैयार कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना है। और जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर दें। ठीक है, यहाँ कक्षा 12 हिंदी कक्षा 12 और हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनी रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने हम उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं जो बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं होती हैं और जो लगभग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इसका पीडीएफ फ्री में पाना है तो आप कहाँ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से इसका फ्री पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो भी चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आदिकाल का नाम अपभ्रंशक दिया है। आदिकाल का जो नाम है अपभ्रंशक दिया है, किसने दिया है? इसके बाद आपको सारे ऑप्शंस खुद ही बताने होंगे, उसके बाद हम बताएंगे। आपको पढ़ाई करने में मजा ना आ जाए तो बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, आदिकाल का नाम अपभ्रंशक दिया है, किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है, राहुल संस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से देखिए, जो आपका सही आंसर निकल कर आता है कौन सा आता है? चंद्रधर शर्मा का निकल कर आता है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं, आदिकाल के नाम से अपभ्रंशक दिया था इन्होंने। और अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा कि इन्होंने क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, आदिकाल का जो नाम था अपभ्रंशक दिया है। ठीक है, अपभ्रंशक काल का नाम इन्हें दिया है। ठीक है, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप अपने से देने का प्रयास करिएगा और अच्छे से जानने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हम तो आंसर बताएंगे। चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन देखिए आ रहा है, तो इसके ऑप्शन आपको हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका ऑप्शन सही आंसर बताना होगा। वीर रस की कृति है, तो वीर रस की कौन सी कृति है? बिहारी सतसई, शूरसागर, शिवा बावनी या प्रिय प्रवास? आपको आंसर देना है और कमेंट में बताना है कि सर इसका आंसर यही होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बता दें कि इसका आंसर क्या होगा? शिवा बावनी। क्या होगा? शिवा बावनी। आंसर नंबर सी सही होगा। और अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा कि जो शिवा बावनी है वह 20 रस की कृति है। क्या है? वीर रस की कृति है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है, इसका भी उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीतकालीन कवि हैं, जो रीतकालीन कवि हैं वे कौन से हैं? इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हैं। वो ऐसे कवि का नाम बताना है आपका जो रीतकालीन से संबंध रखते हैं। रीतकालीन मतलब कई हमारे कालीन थी, जैसे रीतकाल, वैदिक काल, आदिकाल, ये सारी कालें हैं हमारे। ठीक है, तो ये जिस तरीके से इसमें दिया गया है, रीतकालीन कवि कौन है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं केशव दास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या जगन्नाथ रत्नाकर। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपको आंसर दे देना है और इस तरीके से समझते चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा केशव दास। केशव दास जो है वह रीतकालीन कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आगे देखने का प्रयास करने हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कभी हार नहीं मानना है, कभी हताश नहीं होना है कि ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना है, कमेंट में बताना है, सारी सोल्यूशन दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर चलेंगे, और इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तिकालीन की कृति है, जिस तरीके से आपके सब में चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे इसमें भी कि भक्ति काल की कृति है। नंबर 4 की बात करेंगे, भक्ति काल की कृति कौन है? देखिए, इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका बी निकल कर आएगा। अब देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला साकेत था, दूसरा पार्वती मंगल था, कामायनी था
और पृथ्वी रासो। जिस तरीके से पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें रीतकालीन था, इसमें भक्ति काल आया है। तो देखिए जो पार्वती मंगल है ये भक्तकालीन कृति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? भारतेंदु युग की बात करेंगे तो भारतेंदु युग में देखिए आपका प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा और युगमारी, ठीक है। तो अब देखिए जो भारतेंदु युग की रचना हुआ कौन सी है? प्रेम माधुरी है। कौन है? प्रेम माधुरी है, ठीक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद द्विवेदी कामायनी है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद तो हट जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु युग की क्या है? हमारी रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है कि प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? तो प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? आप वाले प्रश्न में देख रहे हैं भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी, तो किसने लिखा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा ही होगा, ये आप लोगों को मालूम हो गया। प्रताप नारायण मिश्र नहीं होगा बिल्कुल भी, लाला, क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से आपको गेस भी करना है, अच्छी तरीके से समझते चलना है सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7वें नंबर की बात करें, अगर पढ़कर मजा आ जाए तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा सर जी हमें आज यहाँ पढ़कर मजा आ गया, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिए, कविता वाहिनी के संस्थापक कौन थे? कविता वाहिनी के संस्थापक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें 4 ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे कविता वाहिनी के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है आपके सामने, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपके एक ऑप्शन कोई सही होगा, उसको छांट कर आपको लिखना होगा। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन है? तो जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन है? प्रेम मालिका, उद्धव शतक, रस कलश या अनामिका। तो इसमें उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उद्धव शतक। कौन सा है? उद्धव शतक इसका क्या है? जो जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, उन प्रश्नों को भी पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट एग्जाम में आए हुए हैं, लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि लास्ट में बहुत ही मजा आने वाला है पढ़कर। जो भी प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल 100% सिक्योर प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि जैसे आपको हम आज पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरीके से मन लगाइए इसमें कि जैसे आपका कल ही पेपर हो। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे भी और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल पर जो नए भी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है, क्योंकि हमारे चैनल पर 2,41,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको क्या करना है? सिर्फ 1,000 लाइक करना है। 1,000 लाइक का टारगेट रखा गया है, जिसमें आपको ये टारगेट पूरा करना होगा, ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आगे जो प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि परिजात परिजात किस कवि के परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? ऐसे कौन से कवि हैं जो परिजात, ठीक है। तो देखिए जो परिजात है, परिजात जो हमारी है, परिजात किस कवि के गीतों का संकलन, ऐसे कौन से कवि हैं जिनके गीतों का पूरा संकलन परिजात कहलाता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। कौन से ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन अयोध्या सिंह हरिओद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह हरिओद। क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह हरिओद हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी होगी? देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, रस कलश, युगांतर, ग्राम्य और हुंकार। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। चारों ऑप्शन में से आपका आंसर सही होगा रस कलश। जो रस कलश है, रस कलश यह कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है? रचना। आगे देखेंगे, आगे देखिए आपका कौन सा 13वां प्रश्न आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इस तरीके से करना है कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आप क्लियर करते रहना है। तो कवि हरिओध का रस रस है, जो कवि जो हरिओध हैं उनका रस कौन सा है? करुण है, श्रृंगार है, भक्ति रस है या वीर रस है? तो कौन सा होगा? यहाँ वीर रस होगा, ठीक है। आप लोग देखिए, आपको जो 95% रखने का टारगेट दिया गया था वो आपको वीडियोस पिछले क्लासेस में प्रोवाइड की गई हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आपको लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न को चलते हैं। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न आपको कुछ इस सामने दिख रहा होगा कि वैदेही वनवास, ठीक है।
वैदेही वनवास के रचयिता के नाम क्या है? जो वैदेही वनवास के रचयिता के नाम क्या है? हरियोध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरियोध सिंह उपाध्याय। क्या हो जाएगा? हरियोध सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का और लाइक का हमें इंतजार रहता है बेसब्री से, जिससे हमको खुशी मिलती है और आपको अधिक अधिक चीज़ें बताने की खुशी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को। 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं, जिसमें आपको उन प्रश्नों को बताए जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न क्या है? चित्राधार। चित्राधार काव्य की भाषा है। जो चित्राधार है काव्य की भाषा है, यह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज में, कन्नौजी में या भोजपुरी में? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह ब्रज भाषा में लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसमें भी हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न देखिए क्या है? निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदूतित रचना है? मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी रचनाओं की रचना की है, जिसमें से आपको एक रचना इसमें पूछ रहा है। इसमें से 4 में से कौन सी उनकी रचना होगी? मेघनाथ वध होगी, यशोधरा होगी, प्रतीक्षणा होगी या सिद्धराज होगी? तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? मेघनाथ वध। ठीक है, इनकी रचना होगी। चलिए आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति हमारी कौन सी है? प्रतीक्षणा, दान लीला, रस कलश या अतिमा? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अतिमा। क्या हो जाएगा? अतिमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19वां प्रश्न की। 19वां प्रश्न देखिए आपके सामने कुछ तरीके से दिख रहा होगा। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। जो कवि पंत थे, सुमित्रानंदन पंत थे, समाज की ओर उन्मुख कब हुए? ठीक है, कहाँ पे उन्मुख हुए? देखिए, स्वर्णधूलि में। कहाँ में? स्वर्णधूलि में उन्मुक्त हुए। ठीक है, उन्मुख हुए। चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा 20 नंबर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में उसको रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख। तो देखिए 20वां प्रश्न क्या है? जो आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। वैदेही, प्रिय प्रवास, साकेत या कामायनी। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिय प्रवास। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा या अरिमा? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरिमा। अरिमा जो है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। झरना की रचयिता है। जो झरना है इसकी रचयिता कौन है? रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। झरना की रचना हुई। झरना की जो रचना है किस काल में हुई? देखिए ये काल जयशंकर प्रसाद ने इसको रचना किया था। तो इनकी रचना किस काल में होती थी? आप अच्छी तरीके से बताएंगे, हमको अच्छी तरीके से कमेंट करके बताएंगे। और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन प्रगतिवादी युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या छायोदात्तर युग में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? छायावादी युग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस, और सारी चीज़ें आपको कमेंट में बता देनी है। सर ये चीज़ें हमको समझ में आ गई, पढ़ने में मज़ा आ गया। और मज़ा आ जाए तो आप कमेंट करके लाइक करके जरूर जाइए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और लाइक कर देंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।